आत्महत्या करने में आ जाएंगे। किसान आत्महत्या कर लेगा। हाँ। बीते दिनों जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में एक निर्णय लिया गया है, जिसके बाद बालाघाट जिले के तिरोड़ी तहसील के पठार अंचल के करीब 20 गांवों के किसानों में भूचाल आ गया है। गत दिवस 30 अक्टूबर को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में लघु, मध्यम और बृहद सिंचाई परियोजना में पानी की उपलब्धता के आधार पर रबी की प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए पानी आवंटित करना सुनिश्चित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी रबी के सीजन में धान की फसल की सिंचाई के लिए पानी दिया जाना संभव नहीं है। केवल गेहूं, चना, उड़द, सूरजमुखी और कुसुम फसलों को ही पानी दिया जाएगा। जैसे ही यह जानकारी सामने आई है, बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील के पठार अंचल के करीब 20 से अधिक गांव के गन्ना उत्पादक किसानों में हड़कंप मच गया है। दरअसल पठार अंचल के किसान प्रमुख तौर पर गन्ना और धान की फसल का उत्पादन करते हैं। इन किसानों को 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना राजीव सागर बांध से पानी मिलता है। अगर इस रबी के सीजन में गन्ने की फसल को पानी नहीं मिल पाया तो किसानों को भारी नुकसान होगा। पठार अंचल के किसान इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि उन्हें गन्ने की फसल के लिए पानी मिलेगा या नहीं। अपनी इसी चिंता को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगने के लिए पठार अंचल के किसान आगामी 27 नवंबर को बोनकट्टा में एक विशाल बैठक करने की तैयारी में हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया के जरिए किसानों तक बैठक की जानकारी पहुंचाई जा रही है। पठार संघर्ष समिति और किसान संगठन इस बैठक में शामिल होंगे। देखा जाए तो पठार क्षेत्र में गन्ने की फसल काफी मात्रा में लगाई जाती है और साथ साथ में धान की भी फसल लगाई जाती है। जो पहले क्षेत्र में जो गन्ना, चना वगैरह, गेहूं वगैरह जो लगाते थे, आजकल लगाना पूरा बंद कर दिए क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक है और कहीं ना कहीं बहुत काफी समस्या आ रही है। उत्पादन खर्च, उत्पादन लागत जो है वो नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण अभी जो हमारे क्षेत्र के किसान है गन्ना और धान के ऊपर चल रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी लगी कि अभी जो बैठक हुई थी, हमारे राजीव सागर संसाधन के जो अधिकारी थे, हमारे कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय जी वगैरह थे, जिसके माध्यम से निर्धारित किया गया कि राजीव सागर बांध का पानी इस वर्ष जो है वो नहरों के माध्यम से धान की खेती के लिए और गन्ने की खेती के लिए नहीं दिया जाएगा, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र के जो किसान हैं काफी प्रभावित होंगे और हम इस खेती के अलावा दूसरी खेती कर नहीं सकते। राजीव सागर बांध पठार अंचल के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। यहाँ के कई गांव जहाँ कभी किसान अपनी जमीन को बंजर छोड़ दिया करते थे, वही किसान आज गन्ना उत्पादन कर हर साल मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन जब समिति ने रबी के सीजन में केवल हल्की फसलों की सिंचाई के लिए ही पानी देने का निर्णय लिया तो किसान परेशान हो गए। बैठक में किसानों को गेहूं, चना जैसी फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात तय हुई है। इन फसलों को पकाने में कम पानी लगता है। जब पठार अंचल के किसानों से पूछा गया कि वह गन्ने और धान की बजाय गेहूं और चने का उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके पीछे 2 प्रमुख तर्क दिए। पहला, पठार अंचल की भूमि में गेहूं और चना का उत्पादन करना संभव नहीं है। दूसरा, उनके खेत वन क्षेत्र से लगे हुए हैं, जहां आए दिन खेतों में वन्य प्राणी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर चना और गेहूं की फसल का उत्पादन करने जाएंगे तो पहले ही दिन बंदर और जंगली सूअर खेतों से बीज की खुदाई कर खा डालेंगे। किसानों का यह कहना है कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो किसान बर्बाद हो जाएंगे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। करीब 20 गांव के किसान आक्रोशित हैं और यह आक्रोशित किसान आगामी दिनों में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में एक निर्णय लिया गया है। निर्णय लिया गया है कि रबी की फसल में जो धान लगाई जाती थी उसके लिए अब पानी नहीं दिया जाएगा। रबी में केवल गेहूं, चना और इसके अलावा कुछ अन्य फसलें हैं, उनकी सिंचाई के लिए ही पानी दिया जाएगा। जबकि पठार अंचल में बड़ी संख्या में किसान गन्ना और धान का उत्पादन करते हैं। हमारी मेन फसल है गन्ना और धान। चना या जमीन अपनी उपयुक्त तो नहीं है, गेहूं भी अपने यहाँ बाबा होता नहीं। बहुत हालत गंभीर हो जाएंगी, पानी नहीं देंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना और धान लगता है, इसके ऊपर कोई फसल लगती ही नहीं। गेहूं का उत्पादन नहीं होता है? नहीं होता हमारे यहाँ। क्या कारण है? जमीन नहीं है उस लायक की। अच्छा, मतलब गेहूं का उत्पादन हो ऐसी जमीन नहीं है हमारे यहाँ। क्या करने में आ जाएंगे, किसान आत्महत्या कर लेगा। हाँ, पठार एरिया में किसान लोग आत्महत्या करना चालू कर देंगे अगर पानी नहीं मिला तो। पठार अंचल के किसानों के अनुसार जिला जल उपयोगिता समिति ने जो निर्णय लिया है
उससे संग्रामपुर, हमेशा, भूंडकी, गोरेघाट, बड़पानी, महकेपार, कन्नड़गांव, अम्बेझरी, चिटका देवरी, दिगधा, आंजनबीरी, बमनी, बोनकट्टा, हरदोली, पुलपुट्टा, छतेरा सहित अन्य गांवों में गन्ना उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी किसानों को बड़ा नुकसान होगा। ग्राम पंचायत आंजनबीरी के सरपंच, पठार संघर्ष समिति के संयोजक दीपक पुष्पतोड़े बताते हैं कि पठार अंचल के लोग बड़ी संख्या में गन्ने का उत्पादन करते हैं और यही फसल किसानों की जीविका का प्रमुख साधन है। बैठक में जो पानी नहीं देने का निर्णय लिया गया है, अगर यह निर्णय पठार अंचल के किसानों के लिए भी लागू होता है तो इसका व्यापक असर पड़ेगा और किसान सड़क पर उतर आएगा। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि पठार अंचल में किसान गेहूं और चने का उत्पादन नहीं करते, यहाँ की प्रमुख फसल गन्ना ही है। उन्होंने बताया कि पठार अंचल के तमाम गाँव के किसान आगामी 27 नवंबर को बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद प्रशासन अगर अपने फैसले को नहीं बदलता तो आंदोलन किया जाएगा। पठार अंचल में तकरीबन ये महकेपार, गोरेघाट है, बड़पानी है, मासलखपा है, कोटबी है, आंजनबीरी, दिगदा है, बमनी है, बोनकट्टा और इधर से बहुत से काफ़ी जो गांव है, ये चाकाईटी वाला एरिया भी, ये सब जो है ये काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो अगर ये गन्ने वाले उत्पादन वाले पठार क्षेत्र के गांव, कोसंबा वगैरह है, सुकली वगैरह है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ जो गांव है जहाँ पे गन्ने की खेती नहीं होती, वहाँ धान की खेती होती है, वो धान लगाना चाहते वो धान भी नहीं लगा सकते। जैसे कि आपने बताया कि इससे गन्ना उत्पादन वो प्रभावित होगा जी। लगभग जो किसान है, जो यहाँ का गन्ना उत्पादक किसान है, कितनी संख्या में होना चाहिए एक अनुमान के मुताबिक? अगर मेरे हिसाब से अगर अनुमान देखा जाए तो हमारे पठार क्षेत्र में कम से कम 5000 हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन होता है और गन्ने के माध्यम से किसान बहुत अच्छी आय कर लेता है। लेकिन अगर गन्ने का उत्पादन, जैसे पिछले बार किसी ने गन्ने की बाड़ी लगाए, उस गन्ने की बाड़ी को 2 साल 3 साल तक पालना पड़ता है। और यदि अगर पिछले वर्ष अगर नई गन्ना की कोई बाड़ी लगाए, उसको इस वर्ष पालने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो गन्ने की बाड़ी नष्ट हो जाएगी और किसानों की जो लागत लगी है वो भी कुछ भी नहीं निकलेगी उसमें। आसान भाषा में ये कहें तो उसकी आमदनी प्रभावित होगी किसान। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।